उनका करिश्मा आप देखेंगे और वो बहुत नया करिश्मा, मतलब कि हैट्रिक लगाने के फेरे में है। किसके टक्कर में कोई नहीं? संतोष कुशवाहा के टक्कर में अच्छा, कोई नहीं है। कोई नहीं है। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन से लोगों को घर आने में भय लगता था। अभी जो शाम में आप घूम रहे हैं, बहुत मस्ती से इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग भी बेधड़क निर्भीक होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं थी बिहार में। ये कौन से साल की बात बता रहे, कौन से सन की बात बता रहे? ये आज से 15 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 15 साल? जी, तो आप अंदाज कर लीजिए कि 2005 के पहले जो स्थितियां थी उन स्थितियों में बदलाव आया है। यह निसंदेह नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में कुशल नेतृत्व का परिणाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैट्रिक, इंटर और बीए पास को अलग अलग 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 और बीपीएससी की तैयारी करने वाली लड़कियों को 1 लाख रुपया तक का अनुदान दिया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी के गतिशील और कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की भावना इस तरीके से घर की कि उसके साथ विकास हुआ। साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उस क्रम में हमने देखा कि पूर्णिया में हम लोग लंबी लड़ाई लड़े थे कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी बन गया। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज होनी चाहिए। तो बिहार के बहुत जुझारू और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के नाम से कृषि महाविद्यालय खुल गया। और हमने देखा कि यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का डिमांड था। मेडिकल कॉलेज की बहुत सारी अर्हताएँ थी। चूँकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, उसकी अर्हताओं को नीतीश कुमार जी ने मंत्रिमंडल से डिसीजन लेके कुछ कम करा और फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। बिहार की धरती पे जो चुनावी रण है और सियासत गर्म है और गर्मी भी है। और हम आपको बता दें कि ये जो जिला पूर्णिया है, अभी कुछ ही दिन पहले, ठीक 3 दिन पहले 16 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस धरती पे आए थे। और हम आपको बता दें कि एक तरफ इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ एनडीए में बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और दूसरी तरफ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, दोनों का गठबंधन है। और पूर्णिया में हम आपको बता दें, आज हम आपको एक ऐसे कैंडिडेट से भेंट कराने जा रहे हैं। उनके बारे में बताने के लिए हम उनका नाम बताएं, उनका परिचय दें, उनकी पृष्ठभूमि, उनके बैकग्राउंड के बारे में बताएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि सब समर्थक हैं और समर्थकों में डॉक्टर साहब हैं और भी यहाँ पे सब कार्यकर्ता लोग हैं, सब यहाँ पे जनता है, वोटर्स हैं। सबसे बड़ी बात हमें बताई जनता ने, यहाँ पर इन्हीं में से, सब में से किसी ने, कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की लहर थी और भाजपा ने 2014 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया था, तो पूरे भारत में और बिहार में मात्र जेडीयू ने 2 सीटें निकाली थी। वो उनमें से एक यहाँ के जो सांसद हैं संतोष कुशवाहा जी, वो भी एक थे। और दूसरे नालंदा से हम आपको बता दें कि जो कि सीएम है बिहार के नीतीश कुमार जी, जिनकी जन्मभूमि कही जाती है, वहां से कौशलेंद्र जी ने सीटें निकाली थी। तो अभी हम बात कर रहे हैं पूर्णिया की। पूर्णिया है ये, और पूर्णिया में जो टक्कर है वो बिल्कुल कांटे की है। पब्लिक से भी बात करी तो पब्लिक भी कह रहे हैं कि टक्कर कांटे की है, लेकिन नहीं है कोई टक्कर में। संतोष कुशवाहा के कुछ पब्लिक ने ये भी बोली और जनता का ये भी कहना है कि एक तरफ पप्पू यादव भी यहाँ पे, राजेश रंजन जो हैं वो भी हैं, दूसरे तरफ संतोष कुशवाहा जी हैं और आरजेडी की बीमा भारती भी है। तो ये 3 कैंडिडेट है, त्रिकोणीय मुकाबला है। पब्लिक जनता से बातचीत करने के बाद जब सर्वे हम लोग कर रहे थे तो जनता ने ये बताया कि यहाँ पे जो डबल टक्कर है, एक संतोष कुशवाहा जो कि 2 बार के सांसद हैं, और हम आपको बता दें कि दूसरी तरफ राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। अब हम बात कर लेते हैं संतोष कुशवाहा जी की, जो कि 2 बार के यहाँ के सांसद हैं और एनडीए प्रत्याशी हैं। नीतीश कुमार जी ने और भाजपा ने, एनडीए ने इन पे भरोसा जिताया और तीसरी बार इनको मौका दिया है। अब यहाँ पर देखना यह है कि नमो हैट्रिक होती है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जो है 400 पार करती है, और यहाँ पर पूर्णिया में संतोष कुशवाहा जी हैट्रिक करते हैं। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, जानेंगे। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं और सभी यहाँ पे
यहाँ पे साथी लोग यहाँ पे मौजूद है, कार्यकर्ता लोग हैं, वोटर हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। अपना परिचय दें, नाम बताएं और फिर उसके बाद हम सांसद जी के बारे में बात करेंगे। जी, मैं डॉक्टर के चौधरी, एनडीए प्रत्याशी के संदर्भ में। जी, एनडीए प्रत्याशी का पूरा नाम भी बताइए। संतोष कुशवाहा जी उनका नाम है, संतोष कुमार के नाम से वो उन्होंने नामांकन पर्चा भरा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि संतोष जी जिस समय भाजपा में थे और अभी जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, उसके पूर्व भी बहुत ही जुझारू थे। बचपन से ही इनका रुझान समाज सेवा के प्रति रहा है। एक बार निर्दलीय भी चुनाव लड़कर इन्होंने 14,000 से ज़्यादा मत लाया था। फिर एक बार लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े, 19,500 वोट लाया था। और इनकी लोकप्रियता और जुझारूपन को देखकर उस समय जो बिहार की शक्तिशाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इनको बुलाया और इनको 22 जिनको कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र कहा जाता है, उस क्षेत्र से ये चुनाव लड़े। और इतिहास का यह करिश्मा है कि भारत की आज़ादी के बाद से आज तक 22 विधानसभा क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, या तथाकथित दक्षिणपंथी कोई उम्मीदवार नहीं जीता था। वहाँ संतोष कुमार ने अपने जोश, जज्बे और जुनून के बल पर कार्यकर्ताओं के प्यार और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए वहां भारतीय जनता पार्टी का परचम 2010 में लहराया था। डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि ये पूर्णिया जो है ये अपना क्या कहते हैं डिवीजन भी है, ये प्रमंडल भी है। तो यहाँ पे जो विधानसभा है 6 सीटें हैं विधानसभा की। तो एक तरफ जो हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो सब विपक्ष एक तरफ हो गया है और एनडीए एक तरफ है। तो क्या माहौल आप देख रहे हैं यहाँ पर पूर्णिया में, क्या होने जा रहा है इस बार? देखिए, पूर्णिया के अधिकांश वोटर साइलेंट वोटर हैं। जो वोटर कुछ बोल रहे हैं मोटा मोटी उससे आपको अंदाजा नहीं लगेगा। पूर्णिया बहुत ही प्रबुद्ध जगह है। यह रेणु जी की धरती है, सुधांशु जी की धरती है, संत कबीर का बहुत बड़ा आश्रम है, महर्षि में ही परमहंस की धरती रही है। और यहाँ के वोटर बड़े ही ज्ञानी हैं। और निश्चित रूप से विश्व फलक पर जब हमारी चर्चा होती है तो हम रेणु जी का नाम बहुत शान से लेते हैं। हिंदी साहित्य के विकास में हम नाम लेते हैं सुधांशु जी का। तो यहाँ के वोटर बोल नहीं रहे हैं, बोलते हुए वोटर बहुत मिल जाएंगे। हमारे जो वोटर साइलेंट हैं उनका करिश्मा आप देखेंगे, और वो बहुत नया करिश्मा, मतलब कि हैट्रिक लगाने के फेरे में है। हैट्रिक लगाने के फेरे में। जी, हम अभी कुशवाहा जी यानी संतोष कुशवाहा जी के बारे में हम बात करेंगे पूरा डिटेल से, उनके राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में, कब कब वो सांसद रहे, विधायक कितनी बार रहे, सांसद कितनी बार रहे, जनता के बीच में क्या वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जरा बात कर लेते हैं आपके क्या कहते हैं जो पप्पू यादव जी हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि टक्कर में है वो? चुनाव है तो फिर टक्कर दे रहे हैं। चुनाव में तो है ही, वोट कम आए बेसी आए टक्कर है। लेकिन जहाँ तक मुझसे पूछिएगा तो हम कहेंगे क्यों पड़े हो चक्कर में। अच्छा। कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, कोई नहीं है टक्कर में। किसके टक्कर में कोई नहीं है? संतोष कुशवाहा के टक्कर में। अच्छा, संतोष किसके टक्कर में कोई नहीं? संतोष कुशवाहा के टक्कर में अच्छा, कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो ये लोग कह रहे हैं कि संतोष कुशवाहा के टक्कर में कोई नहीं है। नहीं, इसका मूल कारण क्या है सो मैं आपको बताता हूँ। एक तो संतोष जी पहले ही मैंने कहा कि निर्दलीय और फिर लोजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़े, फिर भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुए। उसी पे हम आ जाते हैं। 4 वर्ष जब वो विधायक रहे तो उसके बाद 2014 में सबसे बड़ी बात यह देखिए जिसमें पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर रही थी, जिसमें आप कहते थे नमो लहर। उस लहर में नमो मतलब कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में भी चुनाव लड़ करके पूरे हिंदुस्तान में जनता दल यूनाइटेड ने 2 ही सीट निकाली, और उस 2 सीट में ये अपने जुझारूपन के बल पर पूर्णिया सीट को इन्होंने निकालकर जनता दल यूनाइटेड की झोली में डाला। तो ये जो 2014 की आप बता रहे हैं कि जो उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आए थे, तो उस मोदी लहर में जो जदयू की जेडीयू की 2 सीटें निकली थी, उसमें से एक पूर्णिया थी। तो ये बड़ी बात थी। वो संसदीय का इनका पहला अटेम्प्ट था। ये पहला अटेम्प्ट था। और उसके बाद चूंकि जनता दल यूनाइटेड और फिर भारतीय जनता पार्टी का और अन्य कई दलों का गठबंधन हुआ, और फिर ये गठबंधन से लड़े, और फिर 2019 में भी इनको विजयश्री हाथ लगी। तो अब चूंकि स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे वोटर जो कतिपय कारणों से मुखर नहीं हैं, तो मुखरता वोट का पैमाना नहीं होता है।
विधायक कितनी बार रहे? एक बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे। अच्छा, एक बार विधायक। जी। अब हम बात कर लेते हैं कि पिछले 10 साल से संतोष कुशवाहा जी यहाँ पर सांसद रहे हैं और हमने देखा कि भाजपा और जदयू एनडीए के प्रत्याशी बने 2024 में, भरोसा जताया नेतृत्व ने। पिछले 10 साल के विकास कार्य की बात अगर हम करें तो पूर्णिया में माननीय सांसद जी ने प्रत्याशी जो है क्या क्या काम किया? बहुत विकास किया। सबसे बड़ी बात तो आप यह देखिए कि ये 4 साल जो एमएलए रहे और फिर 10 साल एमपी रहे, उसके पहले का अगर आप याद रखेंगे तो पूर्णिया कोर्ट स्टेशन से लोगों को घर आने में भय लगता था। अभी जो शाम में आप घूम रहे हैं, बहुत मस्ती से इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग भी बेधड़क निर्भीक होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं थी बिहार में। ये कौन से साल की बात बता रहे, कौन से सन की बात बता रहे हैं? ये आज से 15 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 15 साल जी, तो आप अंदाज कर लीजिए कि 2005 के पहले जो स्थितियां थी उन स्थितियों में बदलाव आया है। यह निसंदेह नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में कुशल नेतृत्व का परिणाम है। यानी पिछले 10 साल की जो स्थिति थी, आज 2024 से ठीक अगर हम 2014 की बात कर ले तो उस वक्त भी डर था क्या? मोदी जी के आने से पहले की बात। मोदी जी के आने से पहले से डर घटा था, क्योंकि नीतीश जी का कार्यकाल चुका हो गया था और अपराध की प्रवृत्तियों पर लगाम लगी थी, अपराधी बिलों में घुसने लगे थे। और सबसे बड़ी बात है कि इन 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी के गतिशील और कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की भावना इस तरीके से घर की कि उसके साथ विकास हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उस क्रम में हमने देखा कि पूर्णिया में हम लोग लंबी लड़ाई लड़े थे कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी बन गया। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज होनी चाहिए। तो बिहार के बहुत जुझारू और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के नाम से कृषि महाविद्यालय खुल गया। और हमने देखा कि यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का डिमांड था, मेडिकल कॉलेज की बहुत सारी अर्हताएं थी। चूँकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, उसकी अर्हताओं को नीतीश कुमार जी ने मंत्रिमंडल से डिसीजन लेके कुछ कम करा और फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। इसके अलावा कई ऐसे जो ट्रेन थे जो पूर्णिया होकर गुजरते थे लेकिन पूर्णिया कोर्ट में नहीं रुकता था, उसको डायवर्ट करके जनसेवा जनहित को पूर्णिया कोर्ट में रुकवाया गया। कई ऐसी लंबी ट्रेनें जो जोगबनी से जाती थी उनका ठहराव पूर्णिया में किया गया। और अभी कलकत्ता की डायरेक्ट ट्रेन जाती है, अभी राजधानी 2 दिन यहाँ इस होके गुजरती है। कई बड़ी लंबी दूरी के ट्रेनों का ठहरा हुआ है। नई कई रेल लाइन का हमारा सर्वे चल रहा है, जो कुर्सेला से बिहारीगंज और जलालगढ़ से गलगलिया वाले रोड में मिलाने की बात चल रही है। तो ये तमाम चीज़ों पर काम हुआ है। काम ही नहीं हुआ है, सड़कें चकाचक हुई हैं। और जो दूरियां हम लोग पटना जाते थे 10 घंटा 12 घंटा लगता था, अभी 5.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं। अभी हवाई अड्डा का निर्माण वहाँ हुआ है दरभंगा में, तो दरभंगा यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता हम लोग जाके वहाँ पकड़ लेते हैं। इस हवाई जहाज यहाँ पूर्णिया हवाई अड्डा का मांग एक बहुत चिर प्रतीक्षित मांग था, लेकिन मैं टेक्निकल कारण एक पढ़े लिखे होने के नाते बताता हूँ कि जो सैन्य हवाई अड्डा है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का है, वो रक्षा विभाग का है। और सिविल एविएशन जो है नागरिक उड्डयन विभाग, वो अलग विभाग है। एक विभाग से दूसरे विभाग को एनओसी लेने में समन्वय करना होता है। इसके अलावा जो अतिरिक्त भूमि प्रबंधन की बात थी, राज्य सरकार की भूमि जो उस समय नीतीश जी दूसरे गठबंधन में थे, फिर भूमि का आवंटन हुआ और उस पर काम भी हुआ। वृक्षों की कटाई, अप्रोच पथ आदि का निर्माण है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों कहा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मोदी की गारंटी है, कि उन्होंने कहा कि बहुत ही शीघ्र पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगा। हम लोग उस दिन की प्रतीक्षा। तो हमारे सांसद संतोष कुशवाहा जी के बारे में जो आप बात कर रहे थे, तो ये 10 साल के कार्यों में, चाहे वो मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो या रोड कनेक्टिविटी की बात हो या रेल की बात हो, बता रहे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्राइम, हमें कुछ लोगों ने बताया कि आज अभी जो आप घूम रहे, हम लोग घूम रहे इतनी आज़ादी से, क्राइम बहुत बड़े स्तर पे था। तो क्राइम बड़े स्तर पर था, तो उसको तो माननीय मुख्यमंत्री के अंडर में गृह विभाग था, उन्होंने किया। केंद्र सांसद का कर्तव्य होता है केंद्र में जनता की समस्या को उठाना। और उसमें से जो चूंकि ये नीतीश जी के दल के थे, तो नीतीश जी ने इनके उठाए गए सवालों को अपने विधानसभा के स्तर पर पास करा करके पूर्णिया में विकास का काम कराया, निस्तारण किया। और सबसे बड़ी बात थी कि पूर्णिया जो युवाओं का बहुल माने प्रमंडल है, युवाओं को खेल कूद के लिए भी बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम जो था हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम, उसमें खेल का बहुत बड़ा मैदान बना। इसके अलावा बिहार में सबसे पहला 6 लेन का निर्माण पूर्णिया में हुआ, जिसके किनारे आप खड़े हैं, हम खड़े हैं। इसके अलावा यहाँ
सीमेंट सेंटर का उद्घाटन हुआ, कृत्रिम प्रजनन केंद्र पशुओं के भी विकास के लिए, पशुओं के विकास के लिए भी यहाँ काम किया गया। महिलाओं की सुरक्षा का आलम यह है कि आज महिलाएं बेधड़क 10 बजे 11 बजे रात में जाती हैं, इंटरव्यू देती है, अलग अलग दलों में, वो किसी भी दल में हो, लेकिन उनके पास उनकी सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम है। और यह सब निश्चित रूप से जोश जज्बे और जुनून से भरे एक नेतृत्व का परिणाम है। एक बात हम और आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि युवाओं की बात होती है और लोगों के जो मजदूर हैं, जो हमारे, चाहे वो स्किल्ड हो, स्किल्ड लेबर की बात करें या अनस्किल्ड की बात करें, यहाँ से पलायन होता है। बिहार से ना बहुत सारे लोग हमारे बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, चाहे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, साउथ की तरफ चले जाते हैं। ये पलायन पे रोकने पे पिछले 10 साल में क्या हुआ, रोजगार पे क्या हुआ, और इसमें आप क्या कहेंगे? पलायन तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आमतौर पर अन्य हिंदी भाषी प्रांतों में या दिल्ली वगैरह जाते हैं और अपनी मजदूरी के सिलसिले में, लेकिन पलायन की स्थिति पहले से कम है। दूसरा कि रोजगार का सृजन, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो, चाहे वो बिहार सरकार की योजना हो, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पलायन भी रुका है, लोगों को काम भी मिला है। प्रधानमंत्री द्वारा जो अभी घरों में अनाज पहुंचाया जा रहा है, उसके चलते भी लोगों को सुविधाएं मिली हैं। इसके अलावा अन्य जो मुद्दे हैं, जैसे कि जो काम कराया जाता है, अभी पोखर का जीर्णोद्धार हो रहा है, सड़कों का जीर्णोद्धार हो रहा है, उसमें अधिकांश हमारे मजदूर भाइयों को काम मिल रहा है। यही नहीं, संविधान प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत कम से कम 180 दिन काम की गारंटी दी गई है कि 180 दिन हर हाल में उसको मजदूरी दी जाएगी। एक सवाल ये अहम किया जाएगा, क्योंकि अभी 16 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तो उनकी कौन कौन सी बातें हैं ना पूर्णिया वासियों को दिल छू गई? क्या गारंटी वो दे करके गए? अगर 2-3 बातें अगर आपको याद हो, स्मरण हो, क्या कहना चाहिए? मोदी जी तो सबसे पहले मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि हवाई जहाज जल्द उतरेगा। अच्छा, हवाई जहाज उतर जाएगा। एक ये यहाँ पे तीर उड़ रहा है और ये भी है ना, मतलब उड़ान की तरफ। जी, मैं दूसरी बात यह कह रहा हूँ, कोई भी समस्या हवाई जहाज संतोष कुशवाहा नहीं उतारेंगे, लेकिन संतोष कुशवाहा ने पुरजोर शब्दों में संसद में पूर्णिया की आवाज बनकर वहां उन्होंने संसद में उठाया है। बात रखी में बैठ के नहीं रहे, जितनी भी समस्याएं हुई हैं पूर्णिया की, उन समस्याओं पर, यहाँ के मुद्दों को उन्होंने बहुत तीव्रता के साथ, बहुत एक बोल्ड प्रतिनिधि। संतोष जी के काम पे तो हम बात अभी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक हवाई जहाज की बात करी, और दूसरा संकल्प जो है मोदी का संकल्प, उनमें और कुछ और क्या बोला उन्होंने कि क्या गिफ्ट, क्या तोहफा दिया जाएगा? अब उसको मैं गिफ्ट ही मानता हूं कि उन्होंने युवाओं से कहा कि आज भारत की आबादी में 15 से या 18 से 55 वर्ष के लोग 68% युवा हैं, और उन्होंने युवाओं से कल जोड़ करके मैंने विनम्र प्रार्थना की कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरी एक बात मानोगे, एक वचन मुझे दोगे, बोलो दोगे कि नहीं? लोगों ने कहा हाँ बोलिए तो सही। तो कहा तुम उन घरों में जाना जो माएँ यहाँ नहीं आ सकी हैं, उनको कहना कि मुझे उनकी आंसुओं का दर्द महसूस हुआ है, मैं भी एक गरीब माँ का बेटा हूँ। उनकी आंखों में जब धुएं के आंसू होते थे, जलावन से खाना बनाती थी, तो मैंने उन घरों को उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनके घरों में रसोई गैस का सिलेंडर पहुँचाया है। ये हमने व्यवस्था करी है। दूसरी बात कहना कि हमारी हाजिरी लगाना उन माओं को कि आपका बेटा मोदी उन्हें प्रणाम करने आया है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि आज आबादी जो बढ़ रही है, खास करके सीमांचल, जो उन्होंने पूर्वांचल शब्द का प्रयोग किया कि इस तथाकथित बिहार के पूर्वी क्षेत्र में, जिसे कुछ लोग सीमांचल के नाम से जानते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, यह हम भारतवासियों का भारत है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना वीजा का किसी न किसी रूप में वेश बदलकर यहाँ आता है, ये वो घुसपैठिया के रूप में आता है, बिना लाइसेंस का आता है, और किसी के यहाँ अपना रिश्तेदारी या अपना जात कौम बना करके बस जाता है, उसके चलते जो समस्याएं होती हैं, दबंग लोग उसे पार पा लेते हैं, जमींदार लोग, पैसे वाले लोग, सो कॉल्ड मतलब कि लाइसेंसी हथियार वाले लोग पार पा लेंगे, लेकिन जो गरीब हैं, दुखित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, वो परेशानी में पड़ गए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा वोट 26 तारीख को जो वोट गिराने जाओगे, यह सीमांचल के भाग्य का फैसला करेगा, तुम्हारे विकास का फैसला करेगा। बहुत बड़ी बात आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब को। अब हम बात कर लेते हैं कुशवाहा जी के काम पे। ऐसे 3 से 5 काम बताइए जो पूर्णिया की जनता
को बहुत ज़रूरत थी और पूर्णिया की जनता वो जब काम होने के बाद दिल में उनको आनंद मिला, खुशी मिली। और तीसरी बार जो हैट्रिक होगी कुशवाहा जी की तो वो कारण बनेगा। 3 से 5 काम गिनवाइए। हैट्रिक काम पर तो बनेगा ही, लेकिन जब समन्वय होता है तो सबका साथ सबका विकास होता है। आज नीतीश जी जैसे विकास पुरुष उनके साथ हैं, उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त है। मोदी जी की एक लहर भी है। लोग कहते हैं अब की बार 400 पार। ये मैं नहीं कहता हूँ, टेम्पू वाले, रिक्शा वाले, मोची जूता वाले ऐसे लोग कहते हैं जिनको घरों में बैठे आज अनाज मिल रहा है, जिनको साल भर में 180 दिन का काम मिल रहा है। आज जो युवकों के स्किल डेवलपमेंट के लिए जो लोन दिया जा रहा है, मुद्रा लोन दिया जा रहा है। आज लड़कियों को पढ़ने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैट्रिक, इंटर और बीए पास को अलग अलग 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 और बीपीएससी की तैयारी करने वाली लड़कियों को 1 लाख रुपया तक का अनुदान दिया जा रहा है। यह जो विकास की गाथा नीतीश जी ने गढ़ी है और उस पर जो मोदी जी का विजन है, विश्व के सामने सर उठाकर बात करना, अमेरिका, चाइना, रसिया सबके सामने एक मर्दानगी से बात करना। आज जब विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत बहुत पीछे था, आज वहां 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है और मोदी जी ने गारंटी लिया कि अगर फिर से तुम मुझे हमारी सरकार को कंटिन्यू करोगे, रेनरोल करोगे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति भारत बनेगी। और इसीलिए मोदी जी की इस गारंटी के साथ नीतीश जी भी साथ हैं, संतोष जी भी साथ हैं। संतोष जी की सबसे बड़ी खासियत है कि पूर्णिया के सारे मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया। एक हिसाब से खराब शब्दों में कहें तो संसद में इन्होंने लड़ाई उठा दिया, एक बिगुल फूंक दिया, शंखनाद किया और अंततः मोदी जी को और संसद को और संबंधित विभाग के मंत्रियों को उस पर निर्णय लेना पड़ा और पूर्णिया में विकास की नई इबारत लिखी गई है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि वो पुरजोर तरीके से जो हमारा भारत का जो संसद है जो कि दिल्ली में है, वहां पर वो पूर्णिया की धरती की जनता की आवाज को बुलंद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से भी उनका इस तरह का पारिवारिक रिश्ता है कि माननीय मुख्यमंत्री मैंने बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, प्रधानमंत्री भी व्यस्त, फिर भी समय देते हैं। ऐसा वैसा नहीं, आपने मंच का माहौल नहीं देखा। मंच पर प्रधानमंत्री जी ने जिस 2 व्यक्ति के पीठ पर हाथ रखा, दोनों उम्मीदवार और माननीय लेसी सिंह, और उन्होंने संतोष जी के लिए मैंने इतने प्यार भरे शब्दों का प्रयोग किया जैसे लगता था कि संतोष जी उनके बेटे हैं, उनके शिष्य हैं। और उनको कहा कि अरे तुम तो मेरे हो, हमारी ही पार्टी से तुम विधायक बने हो, तुम तो मेरे हो और मेरे ही रहोगे। एक बात आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 10 साल पहले की जो तस्वीर थी, जो चैलेंजेस थी, चुनौतियां थी, समस्याएं थी, पूर्णिया की जनता 10 साल पहले दुखी थी, वो क्या चीजें थी? क्योंकि आप यहाँ रहे हैं दुखी और उन चीजों में बदलाव कितना हुआ? सबसे बड़ी बात क्या है, सांसद आपके घर में जाके नाला साफ नहीं करेगा, सांसद आपके मोहल्ले का रोड नहीं बनवाएगा, वो नगर निगम का काम है। विधायक का काम अलग है, सांसद का काम अलग है, नगर निगम का काम अलग है। सबसे बड़ी चीज है कि आप शांति और सुकून का जीवन जीते हैं। कोई आपको ये नहीं कहने वाला है बहुत कमाते हो, निकालो, है ना? आप समझ रहे हैं? संतोष जी कम से कम एक लिबरल आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं और लोगों का जहां तक हुआ प्यार से बात करते हैं, उनके लोगों का संगठन है। और सबसे बड़ी चीज है कि संतोष जी के संरक्षण में पिछले 6 वर्षों से संपूर्ण विश्व में आंचलिकता और सीमांचल का नाम कमाने वाले हमारे प्रख्यात लेखक, जिनको कभी कोई बड़ा पुरस्कार फणीश्वरनाथ रेणु को नहीं मिला था, तथाकथित सरकारों ने उनके नाम पर यहाँ पूर्णिया नवनिर्माण मंच के वो संरक्षक हैं और संरक्षक बनाकर प्रतिवर्ष 50, 60, 70 साहित्यकारों को जो घरों में थे, जिनको लगता था कि राजनीति में हमारी कोई भागीदारी नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को बुलाकर उनकी कविताएं, उनकी कहानियों का पाठ हुआ, उनको चादर से, पाग से, मिथिला के पाग से उनको नवाजा गया और उनको सम्मान बख्शा गया। ये बहुत बड़ी बात है। इसी को कहते हैं विश्वास, कि जो व्यक्ति अंतिम पायदान पर है उसको भी लगा कि मेरी भी आवाज उठाने वाला संतोष जी के संरक्षण में जो संस्था चल रही है पूर्णिया नवनिर्माण मंच, उन्होंने भी लोगों को तरजीह दिया, उनकी बातें सुनी, उनका सम्मान किया। एक अंत में एक बात और पूछा जाएगा कि जब पूर्णिया की जो जनता, देवतुल्य जनता है, पूर्ण आशीर्वाद दे देगी और जब संतोष कुशवाहा जी तीसरी बार सांसद बन जाएंगे
तो यहाँ पे आप लोग उनसे दो बड़े काम और क्या करवाएंगे? और दो बड़े काम नहीं- हमने अभी हमें लिस्ट भी देखी बाहर है ना, और उनका विजन है, उन्होंने और बड़ी सारी है ना चीजें लिख रखी कि और भी काम बहुत सारे बाकी हैं। तो आप दो काम और क्या हम चाहते? लोगों का मुख्य यहाँ मुद्दा है कि जो अभी कनेक्टिविटी जलालगढ़ से गलगलिया का है, और जो सर्वे हो रहा है कुर्सेला से बिहारीगंज का, जो हमारे पूर्णिया आप रोड की बात कर रहे हैं? नहीं, रेल लाइन की रेल लाइन की बात। जो वो भारत सरकार की चीज है, वो संसद में उठाएंगे। और सबसे दूसरी चीज क्या है कि अपने मन से बिहार सरकार चाह के भी यहाँ हाई कोर्ट का बेंच नहीं बना सकती है। हाई कोर्ट का बेंच बनेगा, हाई कोर्ट के जज लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसका कॉलेजियम निर्णय करेगा, और सुप्रीम कोर्ट पर भारत सरकार का सीधा प्रभाव नहीं है, सीधा नियंत्रण नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। लेकिन केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय में यदि ये आवाज उठेगी, तो विधि आयोग और विधि मंत्रालय अगर इस तरह की आवाज उठाएगी, तो पूर्णिया में निकट भविष्य में हम हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना की उम्मीद करते हैं। दूसरा, जिस समय संयुक्त बिहार था, रांची हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था, झारखंड 2000 ईस्वी में बना है, उसी तरह निसंदेह पूर्णिया को मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है। तो हम लोगों की इच्छा है कि पूर्णिया हमारा उप राजधानी भी बने, ताकि हम फक्र के साथ कह सकें कि हम मिनी दार्जिलिंग के लोग हैं, और हम जो है सो हमारा उप राजधानी यहाँ है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें चर्चाओं में, बातचीत में आपने सुना कि जो माननीय सांसद जी हैं, जो कि अभी एनडीए के प्रत्याशी भी हैं, और तीसरी बार वो चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, और 10 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए, आगे के क्या प्लानिंग है उनके। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक 3 दिन पहले 16 अप्रैल को यहाँ पे आए, और मोदी की गारंटी उन साथ में है, नीतीश जी की गारंटी साथ में है। तो डबल और ट्रिपल इंजन का मामला बन रहा है। हम इस चर्चा को समाप्त करें उससे पहले हम और भी साथी से चंद शब्दों में कुछ बातें सांसद जी के बारे में हम पूछ लेते हैं। हम इधर से शुरू करेंगे। सांसद जी के बारे में, कुशवाहा जी के बारे में क्या कहना है? चुपचाप तिरछाप, चुपचाप बस। और उनके तीसरी बार आने का एक और कारण बता दीजिए। विकास, पूर्णिया की विकास के लिए अग्रसर है, और पुरुष भी होगा भी। हाँ, विकास पुरुष भी हाँ होगा भी। भरोसा है। चलिए, आपने सुना चुपचाप, तीरछाप और विकास। क्या कहना है सांसद जी के बारे में? एक बार फिर अच्छा, एक बार फिर संतोष कुमार। शांति व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज, जी, यही सब मुद्दा है। अच्छा, मेडिकल, वही हमें पीली बिल्डिंग हमने रोड पे देखी, वो सरकारी बिल्डिंग है, चमचमाती हुई दिख रही है। रीजन में बना है, उन्हीं के संरक्षण में हुआ है। उसके बाद पूर्णिया में जो है सो आपको यूनिवर्सिटी नहीं था, अच्छा, यूनिवर्सिटी का जो है सो सब कुछ हो गया, यूनिवर्सिटी मिल सिर्फ गया। आपको हम यूनिवर्सिटी हाँ, मिला, तो खुश हैं आप लोग? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सांसद जी तीसरी बार आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या कहें? बहुत अच्छा, बहुत सब चीज कर रहे हैं, हर चीज का विकास है। अबरी बार जो है, तीसरी बार भी जो है ना, संतोष कुशवाहा रहना चाहिए, सबसे अच्छा विकास ला रहे हैं। अच्छा, मतलब ये तीर को उठा करके खुश हो तुम? जी, बहुत खुश है, खुश हो? बहुत खुश है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगा, हर चीज में जो है ना, सबसे आगे मेरा कुशवाहा साहब है। कुशवाहा साहब आ गए। जी जी जी। और भी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि तीसरी बार सांसद जब जीत रहे हैं, क्यों और कैसे, कारण क्या बनेगा? देखिए, पूर्णिया का इतिहास रहा है। पूर्णिया में जो मृदुभाषी लोग होते हैं, मधुर वचन बोलने वाले, वो सब दिन राज करता है। अजीतदा थे, केसरी जी थे, उसी रूप में ये आदमी हम लोग को मिले हैं। और ये मधुर भाषी भी हैं। और काम करना, बस ज्यादा बोलना नहीं है, काम करना है। हाँ, मृदुभाषी आदमी हैं। और यहाँ का जो अभी कह रहे हैं आप, त्रिकोणीय हो गया, चौकोनीय हो गया, नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। हम लोग किसी न किसी वजह से भय में डूब के पड़े हुए हैं। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट बहुत ऊंचा है। 19 से भी ऊंचा रिजल्ट है, लेकिन अभी जो है लोग डूबके हुए हैं, चुपचाप है एकदम। वोटर साइलेंट हो गया, साइलेंट हो गया। तो आपका इशारा ये है कि पप्पू यादव यहाँ आए तो कुछ नहीं, वोटर साइलेंट हो गया? कुछ नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं है, कोई टक्कर नहीं, कहीं नहीं है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर कि कोई टक्कर नहीं है संतोष कुशवाहा जी के साथ। और क्योंकि उसकी एक कारण भी हम आपको बता दिए कि जिस जगह पे भारत के प्रधानमंत्री पहुंच जाएं,
तो वहाँ पर वो चीज़ जो चुनाव जो है, जहाँ एक तरफ बताया जा रहा था कि आरजेडी से बीमा भारती आ गई हैं और दूसरी तरफ निर्दलीय पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन जी हैं, और तीसरी तरफ यहाँ पे 2 बार के सांसद संतोष कुशवाहा जी हैं। और अब हम आपको बता दें कि इस धरती पे, पूर्णिया की धरती पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रख दिया। तो अब आप समझ सकते हैं, और जनता ने बता ही दिया कि कोई टक्कर में नहीं है और बहुत बड़े इतिहासकार की धरती भी है ये। तो ये सारी चर्चा में बातचीत आपने सुनी, और ये चर्चा की शुरुआत थी। और हम आपको बता दें कि माननीय सांसद साहब से भी हम लोग बातचीत करेंगे, और पूरे पूर्णिया में क्या हलचल है, जनता से भी हम लोग बातचीत करेंगे, आपको खबर देंगे। एक यहाँ पे बातचीत में, चर्चा में एक यहाँ पे मेहमान और जुड़ गए हैं। जी, नाम बताइए आप। अविनाश कुमार अविनाश जी, क्या करते हैं अविनाश जी? जी, हम राजनीति से जुड़े हुए हैं। राजनीति से जुड़े। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा जी तीसरी बार अगर जीतेंगे तो वो एक बड़ा कारण क्या होगा जो वो जीतेंगे? पूर्णिया की जनता उनको तीसरी बार क्यों और कैसे जिता रही है, क्या कहना है? पहला जो सबसे बड़ा कारण होगा वो होगा विकास। सबसे बड़ा कारण होगा विकास, और दूसरा कारण होगा वो अमन चैन, शांति यहाँ। और ये मुख्य 2 कारण है, विकास और अमन चैन। ये 2 बड़े काम, 2 बड़े कारण, क्योंकि शांति बहुत जरूरी है और विकास जरूरी है। हाँ, शांति रहेगा तभी विकास होगा। तभी विकास होगा। अगर शांति नहीं रहा तो विकास नहीं हो पाएगा। इस 10 साल पहले अगर हम जाए, 10-15 साल पहले जाए, तो यहाँ पे शांति नहीं थी शांति, और विकास भी नहीं। विकास भी नहीं था। जब शांति ही नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से होगा? मोदी जी आए तो क्या लगा आपको? मोदी जी जब आए यहाँ पर तो पूर्णिया की जनता के दिल दिमाग में और उनके जबान पे क्या बातें निकल करके आई? मोदी जी जो विकास किए हैं, जिस तरह से देश को चलाने का वो प्रयास कर रहे हैं, वो अपने आप में एक नमूना है, जिसके कारण मोदी जी के प्रति आम जनमानस में बहुत अधिक सम्मान है। और मोदी जी के आने से पूर्णिया में लोगों में उत्साह का संचार हुआ है, और आगे भी मोदी जी की सरकार बनेगी, पूर्णिया में हैट्रिक लगेगा और संतोष कुशवाहा पूर्णिया से सांसद होंगे। बहुत बड़ी बात। चर्चा में, बातचीत में एक मेहमान को हम और जोड़ लेंगे। आप अपना शुभ नाम बताएं, अपना परिचय। नीरज कुमार मेहता। क्या करते हैं नीरज जी आप? समाज सेवा में ही हैं जी, राजनीति से भी महासचिव हैं बिहार के, और महासचिव कौन से संगठन के? राष्ट्रीय लोक मोर्चा के। राष्ट्रीय लोक मोर्चा। जी जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 16 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, और जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री पहुँचे तो बहुत बड़ी बात होती है। और तीसरी बार यहाँ कुशवाहा जी यहाँ पे हैट्रिक बना रहे हैं, जैसा कि भाई साहब ने कहा। तो वो क्या कारण है जिससे तीसरी बार वो हैट्रिक होगी, और नमो हैट्रिक भी होगी? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, लोगों में जो उत्साह, जो जुनून हमने देखा, लगा कि लोगों को जैसे ऑक्सीजन के बिना लोग नहीं रह सकता, प्रधानमंत्री आने के बाद लोगों में उस तरह का ऊर्जा पैदा हुआ है, ऑक्सीजन पैदा हुआ। अच्छा, ऑक्सीजन की तरह काम, ऑक्सीजन की तरह काम किया है। और निश्चित रूप से यह हम कह सकते हैं कि मेरा वोटर जो है सब साइलेंट है, स्थिर है, और आने वाला समय में आज पूर्णिया का इतिहास है कि 2 बार से ज़्यादा तीसरा बार कोई सांसद रहा नहीं, लेकिन इस बार हैट्रिक लगेगा, निश्चित रूप से हैट्रिक लगेगा। आदरणीय संतोष कुशवाहा जी पुनः सांसद चुने जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रीति और रिवाज बदलेगा, यानी है ना, 2 बार से ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन आप कह रहे हैं कि तीसरी बार है ना, तीसरी बार निश्चित रूप से रिपीट होगा, यह इतिहास होगा, इतिहास के लिए। जी जी। एक चीज यहाँ पे, जैसे जनता के बीच में, अब जनता सब अलग अलग, सबकी राय होती है, तो बोल रहे कि पप्पू यादव में और संतोष कुशवाहा जी के बीच में कांटे की टक्कर है। देखिए, लोग जो भी कह लें, लड़ाई निश्चित रूप से एक दूसरे से होती ही है, लेकिन जब 26 को मतदान होगा, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, और पूरे जिले के लोगों में जो उत्साह है, अब हम आप कह सकते हैं
कि किस में किसका उत्साह है वो सब दिख रहा है। जो उत्साह में है उसको भी लोग दिख रहे हैं, हमारा उत्साह जो है साइलेंट है, अस्थिर है। एक बात आपसे आप तीनों से ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अब देखिए पब्लिक है, 10 पब्लिक अपनी अपनी बात हो सकता है कि वो किसी के कार्यकर्ता हों, कोई इंडिपेंडेंट वोटर हो, कोई साइलेंट वोटर हो, सब अपना अपना। ये बात हमने सुनी तो ये बात में कितनी सत्यता है, क्या ये बात सही है या गलत है? ये बोले कि माननीय सांसद जी को ही हम वोट दे रहे हैं, जिता रहे हैं उनको, वो कह रहे कि हम पक्का वोटर हैं और हम वोट बटन वही दबाएंगे, फूल का ही कमल का ही दबेगा। लेकिन हमारी पीड़ा है क्योंकि कमल नहीं है, तीर है। कमल छाप ने समर्थन किया, वो एनडीए प्रत्याशी बन गए ना, तो वो इस हिसाब से उसने ये बात बोली एनडीए प्रत्याशी बनने से, क्योंकि कुशवाहा जी तो जेडीयू के हैं, तो प्रत्याशी एनडीए बन गया तो अब वो समर्थन हो गया। लेकिन जो चुनाव चिन्ह होगा वो तीर होगा, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये हर कोई नहीं समझता है। तो जो ईवीएम में जो होगा तो कमल पे बटन नहीं दबेगा, वो तीर पे दबेगा। ये हम आपको जनता को बता दें कि एनडीए प्रत्याशी अगर जहाँ पे है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर एनडीए प्रत्याशी है तो आपको ये देखना है कि एनडीए प्रत्याशी में वो भाजपा के हैं या वो जेडीयू के हैं या चिराग जी की पार्टी के हैं, तो या मांझी जी की पार्टी के हैं, तो या आपको कुशवाहा जी की पार्टी के हैं। आपको ये चीज़ देखना है, तो ये चीज़ टेक्निकल चीज़ है, ये आपको समझना है। तो पढ़े लिखे लोग समझते हैं। तो एक बात ये कही कि जिता तो हम उन्हीं को रहे हैं, लेकिन ना वो जनता के बीच में है ना रहे नहीं है, मिलते नहीं है। क्या कहना है इस पे? सही बात है गलत बात? सही, देखिए सही बात है या गलत बात है, होता क्या है, सांसद को दिल्ली में हमको, जैसा कि मुझे जानकारी है कि 200 कुछ दिन वहाँ रहना होता है। उसमें जो वक्त बचता है उसमें पर्व त्यौहार बहुत सारा चीज़ है। जिला बहुत बड़ा है, छोटा जिला है नहीं। निश्चित रूप से सांसद जी तो घूमते ही हैं, लेकिन हर लोगों के पास पहुंच जाए यह संभव नहीं है। लेकिन जाते तो सब जगह हैं, हर गांव में जाते हैं, लेकिन क्षेत्र जिला इतना बड़ा है, हर डोर टू डोर जाना असंभव हो जाता है। अगर काम करना है, विकास का काम के लिए हम पूरा ही हैं, आतुर हैं, तो उसके लिए आदरणीय सांसद महोदय जी ने पूर्णिया जिला में बहुत कुछ दिया है। पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, कृषि महाविद्यालय का स्थापना हुई, पासपोर्ट ऑफिस के लिए हम लोग को पटना जाना पड़ता है, पासपोर्ट ऑफिस यहाँ खोली गई पूर्णिया में। जी, उसके आपको इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, रोड का जाल बिछ गया है। यह तो दिख रहा है ना, ये जनता को दिखना चाहिए कि हमारे सांसद महोदय हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हमको जनभूत सुविधा जो होता है लोगों के लिए, वह सारा व्यवस्था इन्होंने कर रखा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि क्षेत्र तो बड़ा है, अब वो पार्षद, निगम पार्षद और विधायक तो नहीं है ना कि हर किसी के यहाँ पहुँच जाएंगे, ये है ना। ये सवाल हम आपसे भी ले लेते क्योंकि यहाँ पे भाई साहब ने ये बात बोली कि विकास कार्य जो है, विकास करना इम्पोर्टेंट होता है और वो विकास दिख रहा है जगह जगह पे। तो हो सकता है कि हर किसी के पास पहुँचना नहीं, मिल पाना संभव नहीं हो। कुछ लोगों ने शिकायत की, तो उस पर क्या कहना है? मेरा तो स्पष्ट मानना है, आज़ादी से अब तक जितने भी सांसद बने हैं उसमें सबसे अधिक क्षेत्र में रहने वाले सांसद अगर कोई हैं तो वो संतोष कुशवाहा है। इससे पहले जो सांसद थे वो कभी कभार क्षेत्र आते थे, साल में 2 बार 4 बार आते थे क्षेत्र। उससे पहले जो सांसद थे उनको जेल बेल से फुर्सत नहीं था, वो उनका अधिकतर समय जेल में ही कटा। उन लोग यहाँ पे आपकी बात पे हंस रहे हैं। नहीं, सच है, सच्चाई सच है, लोग जानते हैं, लोग को हम याद दिला रहे हैं। और नाम नहीं लेना चाहेंगे उनको? नहीं, नाम क्यों नहीं लेंगे। और उससे जो पहले सांसद थे वो अररिया के होते थे, वो कम दिनों के लिए सांसद हुए। पूर्णिया में वो आते थे सर्किट हाउस में, सभी लोग को वहीं बुला के और फिर जो कहना होता था, जो सुनना होता था, कह के सुन के फिर अररिया वापस चले जाते थे। उनसे जो पहले सांसद होते थे वो दिल्ली ही रहते थे। हम किसी जो नहीं है, जो रहे ही नहीं, उनको उनका नाम लेके हम कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन जो वर्तमान में है, जो आज हमारे साथ लड़ रहे हैं, वो पहले बार सांसद नहीं मतलब लड़ाई में है,
वो उनको पूर्णिया की जनता 10 साल का मौका दी है, पहले भी। पहले भी 10 साल 2 बार जिता चुके हैं। और तो आपके कहने का मतलब ये है कि एमएलए भी रह चुके हैं, वो पूर्णिया से एमएलए नहीं रहे हैं, वो कहीं और से रहे। आपके कहने का मतलब ये है कि 10 साल जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, जिताया, तो वो लोकल यहाँ के यहीं के थे, यही है, यही के थे। पप्पू यादव जी अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी जो जनता के सामने तरह तरह के बात बोल रहे हैं, हम कह रहे उन्होंने पप्पू यादव जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं छोड़े। पूर्णिया में लड़ने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है जो आपको लड़ना है उनको नहीं लड़ना, उनको लड़ना उनको नहीं लड़ना, लेकिन उनको पहले भी जनता 10 साल के लिए यहाँ मौका दी है। और उस समय जब उनको पूर्णिया में हरियाली लाने के लिए मौका दिया गया, पूर्णिया को सुंदर पूर्णिया बनाने का मौका दिया गया, तो वो पूर्णिया को बंजर बना दिए। वो फिर अभी आके यहाँ पर जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता को नया नया तरह का बात बता के, कुछ इस तरह का बात बता के जो संभव ही नहीं है, उस तरह का बात बोल के वो गुमराह करके वो वोट लेना चाह रहे हैं। लेकिन पूर्णिया की जनता सारी बातों का, उनका पिछला सारे रिकॉर्ड को जानते हैं। हम तो बोलते हैं जो बिहार में किए गए माननीय मुख्यमंत्री और मोदी जी के द्वारा किए गए काम को लोगों को नहीं भूलना चाहिए। उसी तरह से जो आज लड़ाई में लड़ रहे हैं, उनके भी द्वारा 10 साल जो सांसद थे, उनके द्वारा किए गए कृत और कुकृत को भी लोगों को नहीं भूलना चाहिए। बहुत बड़ी बात। और यहाँ पे अगर पूर्णिया में जो विकास की, क्योंकि भाई साहब ने भी विकास की एक लंबी लिस्ट बताई, डॉक्टर साहब ने भी बताई, 2 बड़े विकास यहाँ पे जो आप मानते हैं कि ये बहुत जरूरी था ये काम होना, वो संतोष कुशवाहा जी ने कर दिए, वो बताइए। सबसे पहला तो यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज, और ठीक बिल्कुल इसी रोड पे हम देख रहे हैं। हाँ, चमचमा रहा है। हाँ, वही उसी की, हाँ, वो मेडिकल कॉलेज हो गया। दूसरा यहाँ विश्वविद्यालय, जिसके लिए हम लोगों को मधेपुरा जाना होता था, गरीब को स्टेशन पे रहना होता था, बहुत सारी परेशानी, एक ही काम के लिए बार बार जाना होता था, यहाँ विश्वविद्यालय खुल गया। तीसरा यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। बिहार के बाद पूर्णिया एक ऐसा पहला शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जहाँ शहर के बीचों बीच 6 लेन बना है। इस तरह से पूर्णिया में वो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, फिर पासपोर्ट कार्यालय हुआ, फिर यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज हुआ, यहाँ फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का यहाँ कार्यालय खुल गया, शाखा कार्यालय खुल गया। आज 2015 के बाद किन्हीं को अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का कोई सर्टिफिकेट लेना होगा, हम लोगों को तो पटना जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर जो खुला है उसी में मिल जाएगा। उसके बाद अल्पसंख्यक भाइयों के लिए यहाँ मदरसा बोर्ड का शाखा खुल गया है। इस तरह के बहुत सारी काम हुआ है। अभी फिर धमधा से बहाड़ा जाना होता था, बिहारीगंज से मधेपुरा सीमा जाना होता था, इतना खराब सड़क था, वो सड़क अभी जाइएगा तो इतना अच्छा बन गया है। रुपौली से मोहनपुर जाने के लिए सड़क इतना अच्छा हो गया। इस तरह से बहुत सारी, उसको अगर गिनाने लगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत काम हुआ है, काम वहाँ पे बहुत हुआ है। अब हम अपने इस चर्चा को, बातचीत को हम समाप्त करें, और उससे पहले हम बिल्कुल एक सेंटेंस में, एक वाक्य में हम रिएक्शन हम सभी से लेंगे सांसद जी के बारे में, जो कि तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। संतोष कुशवाहा जी के बारे में एक वाक्य में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम लोग इस बार तीसरा हैट्रिक मारेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक वाक्य में क्या कहना चाहेंगे आप सांसद जी के बारे में? एक बार फिर संतोष कुशवाहा जी, एक बार फिर संतोष कुशवाहा जी। सांसद जी के बारे में एक वाक्य में क्या कहेंगे? एक बार संतोष जी, फिर से एक बार संतोष जी, संतोष कुशवाहा, एक वाक्य में हैट्रिक मारेंगे। इधर हैट्रिक आपने सुन लिया। यहाँ पे एक वाक्य में सांसद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जीतेंगे, जीत रहे हैं निश्चित, पूर्ण बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत के साथ। डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, एक वाक्य में सांसद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सांसद और नमो दोनों का रिन्यूअल हो रहा है। अच्छा, रिन्यूअल हो रहा है। हाँ? बहुत बड़ी बात, सांसद और नमो का रिन्यूअल हो रहा है। एक सेंटेंस में संतोष कुशवाहा जी के बारे में क्या आपके विचार है? एक वाक्य में। पूर्णिया में विकास के लिए, पूर्णिया में शांति के लिए संतोष कुशवाहा जी का वापसी होना अति आवश्यक है। इस बार अगर वो वापसी होती है, अगर वो बन जाते हैं, और जो कि तय है बनना, पुनः सांसद बनना, हैट्रिक लगना तय है, तो फिर वो पूर्णिया का और अधिक मंत्री के रूप में विकास करेंगे। बहुत बड़ी बात यहाँ से निकल करके आ रही है। हम आपको बता दें कि पूर्णिया से, जैसा कि आपने सभी को बातचीत में सुना, बने रहिएगा एक सेकंड, क्लोजिंग कर रहे हैं। आपने सुना सभी लोगों को, यहाँ पे सभी, यहाँ पे जो प्रबुद्ध लोग हैं, सबकी बातचीत आपने सुनी कि जो पूर्णिया से जो जनता है,
तीसरी बार नमो हैट्रिक भी हो रही है और तीसरी बार संतोष कुशवाहा जी पूर्ण बहुमत के साथ जीत भी रहे हैं। इनमें से एक साथी ने ये भी बोला कि मंत्री के रूप में भी आ रहे हैं और वो संभव भी हो सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे आगमन हुआ। आप नियो इंडिया न्यूज़ के साथ आप बने रहिए, हम आपको यहाँ की एक एक खबर, एक एक रिपोर्ट हम आपको देंगे। हमारे साथ कैमरे के पीछे यहाँ पे गैस सर्वर जी है और ये हम आपको बातचीत रिपोर्ट, मैं आज़ाद कबीर, मैं आपको ये सारी बातचीत रिपोर्ट दिखा रहा था। आप बने रहिए नियो इंडिया न्यूज़ के साथ।